झिलमिल झिलमिल तारे नभ में सबसे प्यारा ब्रो तारा भी ऐसा नहीं है जैसा मेरा राज दुलारा। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, लेकिन आपका मुजरिम नहीं। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का। अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई। ए भाई साहब, मटन करी, मटन रोज, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन रोज, चिकन चाप, चिकन गिरान, भेजा करी, भेजा मसाला, सब का दो प्लेट। ए अब्दुल, वो बकरे का ऑर्डर है ना उसका, भेजा भेजा, उसका भी 2 प्लेट। ए अब्दुल, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। बड़ा आदमी अगर बनना हो चौधरी तो छोटी हरकतें मत करना। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। झिलमिल झिलमिल तारे नभ में सबसे प्यारा ब्रो तारा। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है ये तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं तो आशिक हूं तदबीरों का। ये वो इंसान जिसने तदबीर से अपनी तकदीर बनाई। कुक स्पीक्स उस महान आदमी को जो इस दुनिया को 7 जुलाई 2021 को छोड़ के अलविदा कह गया। मैं दिलीप कुमार साहब की स्मृति में, उनकी याद में अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूट फ्रॉम कुक स्पीक्स। कुछ दर्शक जो बच्चे नए होंगे जिनको दिलीप कुमार साहब के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, ये बताऊं कि दिलीप साहब स्टार्टेड हिज कैरियर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वे बैक इन 1944. His first movie was Jwar Bhata, which was not a very big hit. His first major hit which he got was Jugnu in the year 1947. Then of course he won the first Filmfare Award for his acting in Andaz. A career spanning 77 years in the film industry. If we take 1944 to 2021, the year when he died, 77 साल के लंबे अरसे में ये इंसान को जो विदाई मिली है, जो उसको अलविदा किया गया है इस दुनिया से जब साहब ऊपर सुनहरी दुनिया में गए हैं, ये एक इंसान की 2 चीज़ों को तो बिल्कुल प्रूफ करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहली चीज़ कि ये शख्स बहुत ही अच्छा एक्टर था, बहुत अच्छा कलाकार था। दूसरा, ये शख्स बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि 77 साल के कैरियर के बाद भी एक उम्र होती है, एक उम्र से ज़्यादा चीज़ होती है। उस इंसान को इतना खूबसूरत अलविदा करना वाकई में इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रेट मैन। और मेरा सौभाग्य कि मैं 2 लोगों को गुजारिश करके लाया, दोनों मसरूफ़ थे, मैं दोनों का तारुफ आपके साथ कराता हूँ। अरुण वर्मा जी हैं जो भोपाल के हैं, जिन्होंने मॉडल स्कूल भोपाल में अपनी पढ़ाई करी और जिन्होंने 100 फिल्मों से ऊपर बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। अभी इनकी 13 फिल्में ऐसी हैं जो अभी रिलीज़ के दौर पे पड़ी हुई हैं, चूँकि कोरोना के कारण थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए ही इज़ अवेटिंग रिलीज। ही इज़ हियर इन भोपाल फॉर अ शूट। Arun bhai, thank you so much. You took out time and came. And of course, the gentleman who helped me in getting Mr. Arun Verma, Zulfikar Ali साहब, ये भोपाल के हैं और हमारी बचपन की दोस्ती है जुल्फ़िकार साहब के साथ। इनसे इखलाक वाला, इनसे खूबसूरत इंसान मैंने भोपाल में शायद ही देखा हो। इतनी हम्बल ब्रिंगिंग से जुल्फ़िकार अली साहब ने अपना जीवन का जो कला के साथ लेन था शुरू किया था। एक गायक थे, बहुत अच्छे गायक थे, हमने सुना हुआ है इनको, जुल्फ़िकार भाई को। आज आप मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को लाने वाले अहम रोल आप अदा कर रहे हैं और ये अहम रोल इन्होंने अदा किया, शुरू किया प्रकाश झा की प्रोडक्शन को भोपाल में लाके। जुल्फ़िकार भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने इतना खूबसूरत काम किया और दोनों बच्चे इनके जो जुल्फ़िकार साहब के हैं वो जुड़े हुए हैं और फिल्म इंडस्ट्री को जो इन्होंने मध्य प्रदेश को पहचान दिलाई, मैं जुल्फ़िकार अली साहब का बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, मैं जुल्फ़ी भाई से शुरू करने के पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ, आज इनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे जुल्फ़िकार भाई, वेरी हैप्पी बर्थडे।
ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, दुरुस्त रहें और ऐसे ही हमारे कुक स्पीक्स में आते रहें। तो जुल्फी भाई शुरू करते हैं। यूसुफ भाई, दिलीप कुमार की कुछ सुनहरी यादों से, आपने कुछ किस्से आपके जहन में होंगे, आप बम्बई भी गए थे, यहाँ भी आए थे, तो क्यों ना दर्शकों को एक आध कोई मज़ेदार किस्सा यूसुफ भाई के बारे में बताएं। मेरा पहली मुलाकात बहुत ही सरसरी हुई थी उनसे। उनकी फिल्म थी कलिंगा, वो बना रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे और एक्टिंग भी कर रहे थे। उसका मुहूर्त था सेंटूर होटल में। वहाँ मैं गया था, धर्म जी के और उनके भाई थे अजीत सिंह देओल साहब, उनके साथ। अजीत सिंह धर्म जी छोटे 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 जी, उनके साथ गया था। तो वो मुहूर्त अटेंड करना मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। मतलब इतना बड़ा फंक्शन में। ये फिल्म थी कलिंगा। कलिंगा, अच्छा। ये अप्रैल 91 में इसका मुहूर्त हुआ था। तो वहाँ उन्होंने मेरा तारुफ कराया, लेकिन इतनी आपाधापी में थे वहाँ। उसके बाद दूसरी मुलाकात उनसे हुई, धर्म जी के साथ ही गया था उनके घर पे एक बार। तो वो मुलाकात बहुत अच्छी हुई। बताइए, विस्तार कीजिए। 1 घंटे तक या 2 घंटे लगभग वहाँ रहे थे। खाना भी खाया था उनके। खाने में क्या खिलाया दिलीप साहब? बिरयानी। क्या बात है। धर्म जी को बुलवाया था उन्होंने बिरयानी के लिए। तो हम लोग गए थे, तो उन्होंने जो पहले आदमी के बारे में पूछा भोपाल की, वो कैसे हैं, तो नसीम सलामुद्दीन साहब मरूम। अच्छा, नसीम सलामुद्दीन साहब। और फिर वो तो इंसाइक्लोपीडिया थे। मतलब किसी भी टॉपिक पे आप बात करिए, वो इतनी ज़्यादा उसमें उनकी महारत थी कि वो लाइन वाला आदमी भी शर्मा जाए, ऐसी बात करते थे। भोपाल के बारे में उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया, जो वो नए दौर के टाइम आए थे 56 में। और फिर वो जब भोपाल आए, तो भोपाल से बड़ी मोहब्बत थी। वो कहते थे यार वहाँ के हवा में बड़ा सुकून, शांति है। वो बात उन पर तीसरी बार मुलाकात हुई, वो भी इसी सरसरी हुई। अरुण भी साथ थे हम लोग। एक फिल्म थी नरगिस, उसका मुहूर्त था। अच्छा, ओके। महबूब स्टूडियो, वहाँ गए। नहीं, वो फरीदा जलाल के भाई की फिल्म थी। अच्छा, फरीदा जलाल जी के ब्रदर की मूवी, क्या नाम था? नरगिस। तो फिल्म बन नहीं पाई। अच्छा, ओके। तो उसमें उसका मुहूर्त, अरे क्या बात है। तो वहाँ हुई थी मुलाकात। तो उसके बाद ये आपने कभी एक स्टेटमेंट दिया जुल्फिकार भाई कि ही वॉज अ एनसाइक्लोपीडिया, मतलब एक पूरी किताब थे वो। तो क्या जब पहली मुलाकात हुई, आप भी भाई भोपाल के, कभी मुलाकात नहीं हुई, कैसा लगा आपको? क्या एकदम चरिश्मा ऐसा था कि रोशनी इतनी तेज थी कि बिल्कुल जैसे कहते हो सब आंखें बंद हो गई? अरे साहब, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं वो कैफियत बयान नहीं कर सकता। कि मैंने उनको देखकर मुझे लगा कि यार, और मुझे यकीन नहीं आता कि मैं दिलीप कुमार के घर में बैठा हूँ, उनके सामने बैठा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, जिनको हमने बचपन से देखा। बिल्कुल साहब, आपने तो आइडल थे। ये आइडल थे हमारे। और क्या एक्टर थे, क्या इंसान थे, वो कमाल था। भोपाल का एक आध किस्सा कोई आपके जहन में हो जो आप सुनाना पसंद करो? भोपाल में तुमसे मुलाकात मेरी नहीं हुई कभी जी, पर नया दौर में काफी लंबे दौर की वक्त की बातें बता रहे थे कि हम कैसे जाया करते थे। बुधनी में शूटिंग हुई थी। बुधनी में थी। और एक उन्होंने वहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल था, उसको लिया था, उसी में सब लोग ठहर गए। हाँ। और वो सब सुना रहे थे पूरा किस्सा। वो गाना भी बड़ा मशहूर था ना, जो वो टांगे मांग के साथ तुम्हारा। अब ये देखिए साहब, ये बुधनी की शूटिंग है जो जुल्फिकार साहब बता रहे हैं, मांग के साथ तुम्हारा। टांगे में तो बुधनी घाट में शूट हुआ था ये। वो गाना भी जो है ना, बड़ा मशहूर गाना उनका, साथ ही हाथ बढ़ाना, वो भी वहीं का शूट किया। अच्छा, क्या बात, क्या। तो वो जो याद है, मैं तो खैर 1 साल का था मैं। लेकिन जो उन्होंने बताया जी बुधनी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में बताया, जिनको मैं भी नहीं जानता था, बाद में पता चला कि वो खत्म हो चुके हैं। अब कितनी पुरानी बात है साहब, नया दौर भी एक अरसा, एक ज़माना हो गया। 56 की बात है, तो इट वाज लॉन्ग टाइम बैक। चलिए आपसे कंटिन्यू करेंगे जुल्फिकार भाई। अब अरुण वर्मा जी जो आए, मैं फिर इनका सौभाग्य हूँ, शूट पे जा रहे थे और गुजारिश करी, मैं तो फिर श्रेय जुल्फिकार साहब को ही देता हूँ कि ये अरुण वर्मा जी से मेरा तारुफ कराया और अरुण वर्मा जी आए। यस अरुण वर्मा जी, योर ओपिनियंस, योर मेमोरीज। आप सबको मेरा नमस्कार। एक कुकरेजा साहब की मोहब्बत है कि आज दिलीप साहब की याद में हमको बैठकर बात करने का एक मौका दिया उन्होंने। और दिलीप साहब वो एक ऐसे आफताब थे, उनके लिए कुछ कहना है बहुत, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, उनके से कुछ भी नहीं हूँ, जरा भी धूल भी नहीं हूँ उनके लिए कुछ कह सकूँ। दिलीप साहब को जितना भी हमने जाना, उनकी फिल्में देखकर ही जाना है, वो पढ़ के और लोगों से जो किस्से सुने, बस उससे ही जानकारी हुए है हम पे। सर आप कुछ पूछना चाहिए? नहीं, आपके व्यक्तिगत कुछ किस्से आपके साथ, जैसे आपने बताया कि एक सीरियल में आपने काम किया था, वो वाला एक कुछ ऐसी कुछ अच्छी यादें
पर्सनल रूबरू वाली जो दर्शकों को वैसे कभी नहीं पता चलेंगी। मैंने जो सबसे पहले उनकी फिल्म देखी थी मुगले आजम, उसको मैंने कई बार देखा और वो फिर मैं प्रोजेक्टर रूम से देखता था क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिलते थे। तो मेरा एक दोस्त था जो वहाँ पे काम करता था थिएटर में, उसका खाना मैं लेकर जाता था, वो सीन वो दिखाता था और अदालत के सीन देखने को मिलता था मुझे। और मैंने जब भी दिलीप साहब को देखा ये सोचा कि जब भी मैं कभी बॉम्बे गया तो इनके घर में नौकरी करूंगा, इनको खाना खिलाऊंगा। और मालिक ने एक दिन ऐसा दिया कि उनके यहाँ से मुझे बुलावा आया, मैं उनके घर पे गया, उनके साथ में काम किया और उनके साथ बैठ के खाना खाया, रहा 3 दिन उनके घर में। वो बहुत बड़े इंसान थे। जब पहली बार जब मैंने दिलीप साहब को देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि किसी इंसान को देख रहा हूँ। ऐसा लगा कि ये कोई दूसरी दुनिया को कोई सितारा है। ऐसा नूर था, एक ओरा था आसपास, आदमी को देख के अपने आप खड़ा हो जाता था। सुर्ख चेहरा, आंखें नीली और ऐसा व्यक्तित्व जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैं देखते ही रहा उनको हैरत से। उन्होंने बहुत मुस्कुराहट से पुचकारा, मुझे पास में बुलाया, मेरा माथा चूमा, बोले बेटे आप काम करेंगे हमारे साथ में? जी हाँ करेंगे सर। फिर 3 दिन उनके साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं से बोलते थे जाइए आप आराम करिए, मैंने कहा नहीं सर आप बस मुझे इजाजत दें, मैं आपके साथ यही बैठूँ आपको देखूँ। वो जो काम करते थे और जो सिखाते थे दिखाते थे उससे बहुत कुछ सीखने को मुझको मिला। और सबसे बड़ा तो योगदान जो है मैडम जो उनकी सेवा करती थी सायरा जी, वो भी बहुत बड़ी इंसान है। असली में उस जो सीरियल मैंने की थी उसका नाम था इसी दुनिया के सितारे, वो डीडी पर आती थी, उसकी प्रोड्यूसर थी सायरा जी। और वो जो मेरा एपिसोड था करिश्मा कपूर के ऊपर, वो दिलीप साहब ने डायरेक्ट किया था। और इत्तेफाक ये था कि वो किसी देसी आदमी को ढूंढ रहे थे जो गांव की कुछ बोली बोले। कई फिल्मों में दिलीप साहब ने अब भी बोली है, पूर्वी बोली है, लेकिन जब मैं गया साफा बांधकर तो मैंने थोड़ा बुंदेली बोली। ये कौन सी भाषा नहीं, बुंदेली कहाँ की बन गए, एक आध बुंदेली भाषा का प्रयोग करके बताए ना। तो ये था कि मैं जब करिश्मा कपूर को देखता हूँ मैं उससे कहाँ हो रहा है, जे कहाँ कर रही है तू, कितने गई हती? तो दिलीप साहब बोले हाँ यही चाहिए हमें, ऐसी खड़ी बोली चाहिए, ये बोलिए। अच्छा लगा उनको। मेरे बाल काफी बड़े थे, बोले कटवाओ उसको। मैंने सर साफा बंधेगा? बोले हाँ ठीक है। छोटी छोटी चीज़ को देखते थे, सजाते थे, अपने आर्टिस्ट को खुद मेकअप करते थे, कपड़े पहनाते थे, कॉलर सीधी करते थे। जब वो कैमरे के पीछे जाते थे वहाँ से देखते थे, रिकॉर्डिस्ट से और मेकअप मैन को बोलते थे भाई इसको मूछ चेंज करो, ये मूछ नहीं जच रही, दूसरी मूछ लगा। मुझे 12 मूछें लगाई तो मेकअप मैन ने कहा जो पहली मूछ लगाई थी वही साहब ओके करेंगे, लास्ट में देख लेना। और हुआ भी वही। जो उदय ने किया था वही किया। 12 मूछें चेंज हुई और साहब ने वही पहले वाली मूछें लगाई, बोले यही सही है। मतलब पूरा सिलेक्शन किया बाकायदा। हाँ, उनका ये था कि वो पूरा अपने आर्टिस्ट को पूरा अपने नज़रिए से देखते थे। उनकी जब तक वो सुकून ना मिले कि हाँ ये वही है। और उसमें मेरा नाम सरजू था, वो मुझे सरजू के नाम से जानते रहे और बोलते रहे सरजू तो अच्छा काम करते, इधर आओ। एक दिन जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो मैंने उनसे कहा सर मुझे आपके साथ में एक फ़ोटो खिंचवाना है। बोले 1 मिनट रुको। आवाज़ दी मैडम सायरा जी आई। बोले जी मैंने रात को सोते वक्त आपसे क्या कहा था? बोले हाय अल्लाह मैं तो भूल गई। बोले अरुण रात को सोते वक्त साहब ने बोला था कि अरुण के साथ एक फ़ोटो खिंचवाना है। क्या बात है, क्या बात। वो वक्त था और मैं रो पड़ा। उन दोनों ही बीवी ने मुझे बहुत चुप किया, मेरे आंसू बंद नहीं हुए। और वो फोटो आज भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैडम ने कहा कि वो फोटो साहब ने अपने साथ में रखा है, आप उनके रूम में लगाया है वो फोटो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ में रहा 3 दिन, बहुत कुछ सीखा। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, मालिक उनको जन्नत नसीब करे। ये सौभाग्य कि आज हम उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, हम इस काबिल भी नहीं है कि कुछ कह सके, माफ़ करें। चलिए साहब, ये बड़ा एक जज्बाती किस्सा आपने सुनाया। वाकई में इतने महान कलाकार का एक फ़ोटो का इत्तेफाक रहा, आपने भी बोला और उन्होंने रात ही को सायरा जी को बोला था, बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में इतने वर्ष, अरुण भाई को ही स्पेंड मोर देन 35 ईयर्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉम्बे में रह रहे हैं। वही इनके बारे में, जैसे मल्टी स्टारर्स के बारे में अरुण भाई अपन जिक्र करें तो दिलीप साहब ने अपने पूरे कैरियर में एक तो 60+ मूवीज़ करी। देखिए अगर एक उनका कैरियर देखें 77 ईयर्स का, तो 77 में जुल्फी भाई मेरे ख्याल से अपन 67 बिल्कुल सही, 10 साल अपन माइनस कर देते हैं, बीमार रहे बेचारे। तो 67 के कैरियर में करीब 62 या 63 फिल्में करी उन्होंने। मतलब ही वाज, जितनी डिग्निटी के साथ दिलीप साहब ने अपना करियर
निकाला है, इतना कोई देने का। बिल्कुल बिल्कुल। रजा भाई ने, रजा मुराद साहब ने बहुत अच्छी बात कही उनके इंटरव्यू में कि उन्होंने कभी साबुन नहीं बेचा, कभी तेल नहीं बेचा, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं, इस तरह का कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ फिल्में करी, वो फिल्में भी अपनी शर्त पे करी, जो फिल्में करना चाहते थे वही करी। वो तो अगर वो चाहते तो मखान 300-400 फिल्में कर लेते। बिल्कुल। लेकिन जो दिलीप कुमार थे अभी वो नहीं रहते। बिल्कुल। और देखिए ये कितनी बड़ी बात जुल्फिकार साहब ने बताई कि दिलीप कुमार साहब नेवर एडवर्टाइज्ड फॉर सोप, डिटर्जेंट्स। और उनसे जब पूछा गया, जो मुझे याद है, तो उनका एक ही कहना था, यार जो चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं करी उसको मैं एडवर्टाइज कैसे करूँ, और जब तक मैं उसकी खासियत नहीं ढूंढ लूँ तो मैं एडवर्टाइज कैसे करूँ, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। तो मैं अरुण वर्मा जी से, बहुत अच्छी बात जुल्फिकार साहब ने बीच में बताई, मैं अरुण वर्मा जी से कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आज के ज़माने में अमिताभ जी हैं या शाहरुख हैं या सलमान हैं, तो इनकी आपस की इतनी फिल्में बनी। अगर आप दिलीप साहब का कैरियर लेके चलें तो राज कपूर रहे, एक ही फिल्म करी अंदाज। अगर आप राजकुमार जी के साथ देखें, एक ही फिल्म करी पैगाम। अगर आप देवानंद के साथ देखें, एक ही फिल्म करी इंसानियत। शम्मी कपूर जी के साथ देखें तो बिल्कुल रिटायरमेंट वाली एज पे उन्होंने एक ही मूवी करी विधाता। मनोज कुमार साहब के साथ आदमी की थी, आदमी करी, फिर क्रांति में डायरेक्टर है, हाँ, मनोज कुमार जी के साथ आदमी करी। तो ये क्या इत्तेफाक रहा कि दिलीप साहब क्या उनके पास इतना, क्या उनके कंधे इतने चौड़े थे कि ही कुड कैरी ए फिल्म ऑन हिज ओन, की जरूरत नहीं पड़ी। इस पे क्या विचार है, जो मैं कभी सोचता हूँ कि मल्टी स्टारर्स में दिलीप भाई बहुत ही कम उन्होंने मल्टी स्टारर्स में काम किया, और ये उसकी वजह भी बताते थे कि ही नेवर लाइक्ड एक्टिंग इन ए मल्टी स्टारर। साहब बहुत चुनिंदा थे, बहुत ही स्क्रिप्ट को बहुत सोच समझ कर साइन करते थे, फाइनल करते थे, और उनको लगता था कि इस किरदार में मैं ठीक नहीं हूँ, वो किसी और का नाम सजेस्ट भी करते थे, भाई उसको ले लो, वो अच्छा करेगा, मेरी जगह उसको ले लो। वो कभी फेरबदल नहीं करते थे स्क्रिप्ट में कि आप इसको बदल दो, जो डायरेक्टर ने बोला या राइटर ने सुनाया उसी को करने की कोशिश करते थे। और हमेशा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ी भी हैं। जैसे एक आध नाम बताइए। उनको बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई, लास्ट में जैसे जंजीर थी, जंजीर जैसे थी, हाँ, वो हुई थी, प्यासा थी। इवन मदर इंडिया के लिए भी उनके पास में गए थे, वो तब भी उन्होंने मना कर दिया था। बहुत सारी फिल्में उन्होंने छोड़ी हैं, और जो फिल्में उन्होंने छोड़ी हैं दूसरे लोगों ने की, वो सारी सुपर डुपर हिट हुई है। शोले खैर, शोले में तो जुल्फिकार भाई काफी लोगों ने किरदार को ठुकरा, डैनी थे, हाँ, और ये भी थे अपने, कौन थे, देवानंद साहब थे, तो काफी लोगों ने वो रोल जो है ठुकराया, और देखिए आपका सुपर डुपर हिट बन गई। और दिलीप साहब का काम करने का अपना तरीका एक अलग ही था। वो बहुत हड़बड़ी में और जल्दबाजी में काम नहीं करते थे, बहुत धैर्य से काम करते थे। एक एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने एक फिल्म कर्मा में उनके सामने काम किया, वो थिएटर से थे, वो भी बहुत अच्छा कलाकार हैं। तो थिएटर वाला आदमी क्या करता है, फ़ौरन अपने डायलॉग्स तैयार कर लेता है, बोलता चलो मैं तैयार हूँ, शॉट के लिए रेडी हूँ। लेकिन दिलीप साहब बोलते थे भाई वो रेडी होगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे डूबने दो, समझने दो इस किरदार को कि आगे पीछे है क्या। वो जो भी कैरेक्टर करते थे उसका आगे पीछे का ढूंढते था, ये है ऐसा तो क्यों है, ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ये क्या है, क्यों हो और कैसे है। बहुत क्वेश्चन वो करते थे। जब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे तब तक कैमरे के सामने नहीं जाते थे, और जब तक उनको लगता था कि हाँ ये मैंने ठीक किया, तब वो बोलते थे हाँ ओके इसको रखना शॉट को, वरना बोलते नहीं एक और देंगे। वो करते रहते थे शूटिंग। He was more of a method actor, अरुण भाई? No, he is not at all. बहुत नेचुरल एक्टर थे सर। नहीं, मेथड मतलब जैसे प्रिपेयर होके जैसे जाना, डूब गए। मेथड एक्टिंग के तो वो बिल्कुल फाउंडर थे। हाँ, नहीं डूब जाना वो वाली बात ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, वो जो एक थिएटर वाले जो होते थोड़ा लाउड होकर करते थे। हाँ, एग्जैक्टली। उनके साथ वो चीज़ें नहीं थी, वो स्वाभाविक थे, बोलना चालना भी ऐसी था। जो बोलते थे तो कई बार रिकॉर्डिस्ट बोलता था सर जरा जोर से बोलिए। उनके कई किस्से हैं ऐसे। तो एक किस्सा ऐसे मज़ाहिया लोग बोलते थे कि उन्होंने कुछ बोला, जो एक रिकॉर्डिस्ट था वो आया, वायर ठीक करने लगा, बोले ये क्या कर रहा है, बोले सर आप तो ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पे आवाज़ नहीं फंस रही है, वो मुझे सुनाई नहीं। तंज मारा गया, मतलब है तंज मारा गया। क्या बात है। जैसे उनका एक सीन था जब हम लोग बहुत छोटे थे अरुण भाई, मधुमती में, जो मेथड एक्टिंग के बारे में मैंने जिक्र किया आपसे, कि वो हाँपते हैं। एक गाना है जुल्फिकार, पता नहीं आपको याद है नहीं याद, मधुमती में एक वो गाना होता है जिसमें वो दौड़ते हुए आते हैं, क्लिफ में एकदम रुक जाते हैं, एक क्लिफ होता है, पहाड़ी होती है, रुक जाते हैं और ऐसे हाँपते हैं। तो उसकी कहानी ये थी कि एक्चुअली रैन 4-5 किलोमीटर्स, मतलब 4-5 किलोमीटर दौड़ के आए और फिर उन्होंने वो शॉट दिया। ये नहीं कि अपन ने एक्टिंग करके दिया। दिल्ली का भी उनका किस्सा है। क्या? कि वो
कारदार स्टूडियो में शूटिंग चलती थी, तो एक सीन ये था कि वो दिलीप साहब किले के अंदर पहुंचाते हैं बंदूक लेने के लिए दूसरे गांव। वो कहते हैं भागते हुए जाओ, भागते हुए आओ। तो वो डायलॉग बोलना थे, वहाँ पहुँच के कि बंदों ने बंदूक मंगवाई, तो हाँपते हुए बोलना थे। तो उसके लिए सुना वो कम से कम 20 चक्कर लगाए उन्होंने कार, ताकि वो नेचुरल वो चीज़ आए, फीलिंग आए। तो ये तो यार ये इससे बड़ा कमिटमेंट तो जुल्फिकार भाई और क्या हो सकता है। सितार बजाने का था कोहिनूर में, तो सीखा। लोग उंगली खरच के कहीं है, तार सब तक कहीं है, पता नहीं तो सितार लेके बैठे आते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा सितार सीखा शमी में था। क्या बात, क्या बात। कई दिन तक सीखने के बाद बेसिक समझ में आया कि ये इसमें सुर कहाँ कहाँ है, खरच के कहाँ है, मध्य तक कहाँ है, तार सब तक के कहाँ है। क्या बात। तो वो जो समझ लगता है कि कुछ सितार वादक बजा। क्या बात। क्या नहीं, आप जैसे उनकी अगर 2 इनिंग्स में अपन उनकी पिक्चरों को फोल्ड करें अरुण भाई, जुल्फिकार भाई, कि 80 के पहले या 75 के पहले की फिल्में, गंगा जमुना, संघर्ष, क्लासिक्स हैं। मुगले आजम, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है साहब। मतलब ये कोई क्या बनाएगा और क्या एक्टिंग करेगा। उसके बाद भी अगर आप उनकी सेकंड इनिंग्स देखिए, क्या लाजवाब पिक्चरों में एक्टिंग करी। जैसे अरुण भाई ने बताया, ही वो सो सिलेक्टिव अबाउट द रोल एंड द स्क्रिप्ट। अब आप देखिए, सुभाष गई विधाता, सुभाष गई सौदागर, रमेश सिप्पी शक्ति, दुनिया, ये अगर फिल्में आप देखोगे तो इसमें जो डेप्थ है दिलीप कुमार साहब की और जो स्क्रिप्ट है अरुण भाई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है साहब। एक और खासियत थी उनमें, सॉरी नहीं बोलिए। एक खासियत ये थी, जब भी उनका संवाद आते थे वो पढ़ते थे, और वो जहाँ पर पॉज लेते थे, कामा लेते थे, वो मीनिंग चेंज कर देते थे उसका, जो कह रहे हैं उसका। ऐसे दिल दिया दर्द लिया का एक डायलॉग मैंने उनको सुनाया। मैंने कहा सर आपके अंदर ये मैंने आपसे चीज़ सीखी। बोले बेटा ये मुझे याद करने में 3 दिन लगे, तुमने कैसे याद कर लिया। तो बहुत खुश हुए। मैंने कहा आपने पॉज क्यों लिया। बोले पॉज इस वजह से लिया कि यहाँ से किरदार का थॉट चेंज होता है। वो बारीकियाँ बताते थे। जो लोग बोलते हैं ना कि सब दिलीप साहब वो बहुत पॉज लेते हैं या मुंडी इधर करते हैं, खुजाते हैं, ये कुछ, वो बोलते हैं मैं जो खुजाता नहीं हूँ, ये नेचुरल जब उस समय जो फील आता है, मैं बस जहाँ हाथ चले जाता है वैसे वो हो जाता है। मैं नहीं को कॉन्शियसली नहीं करते, वो नहीं बोलते मैं नहीं करता एक्टिंग, वो मुझसे कोई करवाता है। मुझे नहीं पता कौन है जो मुझसे काम ये करवाता है, ऊपर वाले को ही मानते थे सब कुछ। क्या बात है साहब, क्या बात। तो कुछ यादें, जैसे मैंने जिक्र किया, जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, अरुण वर्मा जी हमारे साथ आए, और मुझे जुल्फिकार भाई अपन इस छोटे से टॉक को समाप्ति की तौर लेके जा रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे, एक लास्ट एनी वर्ड फॉर द पब्लिक, फॉर द ऑडियंस? वो ये है कि दिलीप साहब जैसे लोगों को अपने आप में इंस्टीट्यूट थे, तो सारे लोग कहते हैं, मतलब मैंने ज़बान पर, लैंग्वेज पर ऐसा कमांड किसी एक्टर का नहीं दिया। मैंने उनकी इंग्लिश में भी स्पीच सुनी एक जगह, मराठी का भी मैंने उनका सुना, पंजाबी बहुत अच्छी बोलते थे। सर वो तो बोलते ही बहुत अच्छे थे, मराठी बहुत अच्छी बोलते, मराठी बहुत अच्छे बोलते। इवन उनको ट्रेजिडी किंग कहते थे, लेकिन कॉमेडी भी उतनी अच्छी करते थे। अरे साहब, और सोशल सब्जेक्ट पे जो उन्होंने काम किया, बहुत रुलाया, लोगों को हंसाया भी है, हर तरह का किरदार निभाया उन्होंने। राम और श्याम कोई, जहाँ तक कॉमेडी की बात है तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी, और गोपी उनकी देखो आप, कोई देयर इज नो कंपैरिजन साहब। और सगीना महतो, साला में तो साहब बन गया, ऊपर वाला दुखियों को नहीं देखता रहे, क्या साहब गाने थे, आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था। तो चलिए, एक फिल्म उन्होंने गाया भी है, मुसाफिर में। अच्छा, मुसाफिर में एक गाना गाया, में गाना गाया है सलील चौधरी। नहीं पर साहब ही वाज अ गुड सिंगर, नहीं पर अच्छे गायक थे, अच्छे गायक थे। तो मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है कुक स्पीक्स के जो मेरे ऑडियंस है, जो लोग सुनते हैं, उनको अच्छा मज़ा आया होगा। अरुण वर्मा जी से अच्छी लंबी बातचीत हुई। अरुण वर्मा जी तो भावुक भी हुए, और कोई भी भावुक होगा जो इतने महान आत्मा, इतने महान किरदार, इतने महान इंसान के साथ जिनका एसोसिएशन रहा होगा, कोई भी भावुक होगा। और इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। और मैं दोनों का सह दिल से, अरुण वर्मा जी का, आई एम सो ग्रेटफुल अरुण भाई आप तशरीफ़ लाए, और जुल्फिकार भाई आपको तो मैं क्या बोलूँ साहब, सो नाइस ऑफ यू कि आप आए, अरुण भाई को लेके आए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जी नहीं ज़रूर साहब, अरे सर मज़ा आ जाएगा सर। इसी शेर के साथ समाप्ति होगी। अब मैं थैंक यू नहीं बोलने वाला। अर्ज़ साहब इरशाद। उन्होंने कहा था, जो ज़माने में हिम्मत में हारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे, इस जहां में उसी आदमी की कामयाबी कदम चूमती है। क्या बात है साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार।